लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मुझे समझ नहीं आती, अहबाब ने पता नहीं मुझे पॉलिटिशियन समझ लिया है। मैंने इलेक्शन से कबल एक वीडियो में कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। ये हुस्न इत्तफाक कह ले आप इसको कि जैसा मैंने कहा था वैसा का वैसा ही हुआ है, वैसा का वैसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। वो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, बाकी मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। तो अब मज़ीद अगर आप मेरे मुंह से अगर कुछ सुनना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि बहैसियत एक पाकिस्तानी के, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें जरदारी साहब भी थे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और उन्होंने अपने इत्तेहाद का ऐलान किया। बड़े दुखी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरे लिए तमाम तमाम जो है वो सियासी क़यादत जो है वो काबिल एहतराम है। काश कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें बजाय ये अनाउंसमेंट करने की कि जी हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो जरदारी साहब होंगे, चेयरमैन सेनेट फलां साहब होंगे तो डिप्टी चेयरमैन का ओहदा फलां को मिलेगा, तो स्पीकर फलां पार्टी का होगा तो डिप्टी स्पीकर फलां पार्टी का होगा, फलाने सूबे की गवर्नरशिप फलां पार्टी की और फलाने सूबे की गवर्नरशिप जो है और चीफ मिनिस्टरशिप वो फलां फलां पार्टी की। होना ये चाहिए था कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बुनियाद पे ये इत्तेहाद हुआ है वो कोई एजेंडा रखते। बज़ाहिर अभी अगर इस वक्त हम देखें तो पीटीआई को हम एक साइड पे कर देते हैं चूँकि उनका भी डिस्प्यूट है और उनके जो डिस्प्यूट्स हैं ऑब्वियसली ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा जो सिस्टम है अभी उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है और जो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है पीटीआई ने हार्डली कोई 10 सीटों पे चैलेंज किया है जबकि 44 जो है वो अदर पार्टीज़ ने चैलेंज किया। तो ज़्यादा तादाद में तो अदर पार्टीज़ ने चैलेंज किए हुए, लेकिन शोर शराबा जो है वो पीटीआई का बहरहाल है। ये वो इलेक्शन हुआ है कि जिसमें जीतने वाला भी रो रहा है, जिसमें हारने वाला भी रो रहा है। एनीहाउ, तो जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है तो तजर्बा और मुशाहिदा ये कहता है अभी इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना है, फिर वहाँ से फैसले होंगे, फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट एक लंबा टाइम लेगी उनके डिसीजन लेने में, फिर हाई कोर्ट का जब कभी डिसीजन आ गया तो फिर मैटर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 2-3 साल से पहले उसको देखेगी नहीं और बहुत सारी मिसालें इस वाले से मौजूद हैं कि जब भी इलेक्शन की जो पिटिशंस वगैरह जो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में तो मोस्टली को 3 से लेके 4 साल के बाद उनकी कोई बारी आती है। उस वक्त तक लोग अपना इक़्तिदार इंजॉय कर चुके होते हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल मेरे ज़ाती दोस्त कासिम नून साहब, आप उनकी अगर मिसाल ले लें तो उनका भी केस 4 साल तक चला था। जब असम्बली आलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी तो उनका फैसला आया था। फिर लेटेस्ट कासिम सूरी साहब की आप मिसाल ले लें, एक्स डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली, वो एक स्टे ऑर्डर पे 4 साल चले। तो ये सिलसिले तो चलते रहेंगे। एनीहाउ, खुशी इस बात की होती कि अगर हमारी सियासी क़यादत ओहदों की तकसीम की बात ना करती, वो ये कहते कि हमारा इत्तेहाद हुआ है, ये हमारी मुआशी पॉलिसी है जिसके हम सब मिल के जिम्मेदार होंगे, हम इसको ओन करेंगे, हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे, मिल के निकालेंगे। क्या उस पर कोई बात हुई? नो। वो बताते कि ये हमारी तालीमी पॉलिसी है, ये हमारी सेहत की पॉलिसी है, ये मुल्क से बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हमारी पॉलिसी है, ये महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए हमारी पॉलिसी है। इस एजेंडे पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह वी विल डिलीवर। फिर तो कोई बात थी। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जी ओहदों की तकसीम हो गई है और फिर उसके बाद अपना अपना हिसाब किताब होगा। वो पावर शेयरिंग जो है वो कि ये तेरा है ये मेरा है, तो ये सिलसिले तो फिर हमेशा से चलते आ रहे हैं। फिर हमने क्या सबक सीखा है? तो बात सिर्फ इतनी सी है
काश कि हमारी सियासी क़यादत इनको आज भी अगर इस चीज़ का ख्याल आ जाए कि अवाम हमसे क्या चाह रहे हैं, अवाम हमसे क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन हम उनको सुना क्या रहे हैं। और यहाँ पे जितने नेटवर्कर हजरात हैं, चूँकि आप ही की रिक्वेस्ट पे या आपकी फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतना जानता हूँ कोई भी शख्स जिसका मार्केटिंग से ताल्लुक़ हो, और ख़ास तौर पे जो नेटवर्कर होगा, तो उसकी रूट्स बहुत डीप होती हैं। लोगों को नहीं पता होता कि वो किस हद तक कहाँ कहाँ पे वो उसके ताल्लुकात होते हैं। यकीनन आप में से बेशुमार ऐसे अहबाब होंगे कि जिनके मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जो है वो रिलेशंस होंगे, बड़े क्लोज रिलेशनशिप होंगे। तो फिर एक अखलाकी ज़िम्मेदारी आप लोग भी पूरी करें। नई आने वाली जो क़यादत है, नई जो गवर्नमेंट है, अगर आप उसके करीब हैं तो उनको सिर्फ एक चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग के कवानीन हैं। अगर इस मुल्क को मौशी बहरान से निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर से डॉलर पाकिस्तान में आए, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रूल्स बनाएं, कोई अथॉरिटी बनाएं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं, कोई ऐसा लॉ बनाएं, और पाकिस्तानी कंपनियों को अगर एज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर काम करने की इजाज़त मिले, तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। हो सके तो अपने अपने लीडरों से इस हवाले से ज़रूर बात करें। बाकी मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत है, आप लोग भी मेरे साथ चस्के लेते हैं, मैं भी चस्के में आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। दुआ गो हूँ बहैसियत पाकिस्तानी कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारी कौम पे रहम करे, और हमारी सियासी क़यादत को अच्छे फैसले करने की तौफीक दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।